हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ पुनी शर्मा एंड वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 जियोग्राफी चैप्टर सेकंड, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एक छोटा सा गांव है तंजानिया, जो कि अफ्रीका में आता है। वहाँ पे मांबा और उसकी फैमिली रहती है। मामा डेली सुबह जल्दी उठ के पानी लेने के लिए काफ़ी दूर जाती है और कुछ घंटों बाद जब घर वापस आती है तो फिर उसके बाद अपनी मदर की हेल्प करती है घर का काम करने में। और जब घर का काम कंप्लीट हो जाता है फिर वो अपने ब्रदर की हेल्प करती है गोट्स की देखभाल के लिए। और उसकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पास एक रॉकी लैंड का टुकड़ा है जो कि उनके घर के बिल्कुल पास ही है। माँ बाप के फादर जो हैं उसमें रॉकी लैंड में बारले, मेज़ और बीन्स उगाते हैं। और उनको बारले, मेज़ और बीन्स उगाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है। लेकिन हार्डवर्क करने के बाद भी वो उस ज़मीन के टुकड़े पे इतना नहीं उगा पाते कि वो अब होल ईयर जो उस ग्रेन्स को यूटिलाइज कर सकें अपने घर में। अब नेक्स्ट एग्जांपल है पीटर की, जो कि न्यूजीलैंड में रहता है और उसकी फैमिली एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाती है। जब भी पीटर स्कूल से घर आता है डेली तो वो अपने अंकल के साथ जो है शीप फार्म में जाता है। वहाँ पे शीप की देखभाल करता है, उनको ग्रेजिंग के लिए लेके जाता है काफ़ी दूर तक। और जो पीटर्स की फैमिली है वो अच्छी हाई क्वालिटी की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपनी फैमिली को लीड कर रही है, अपनी अर्निंग कर रही है। और पीटर्स की फैमिली जो है वो वेजिटेबल्स भी उगाती है विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के। माबा और पीटर जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल भी जो है टोटली डिफरेंट है। अब उसकी डिफरेंस का क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ की ज़मीन की जो क्वालिटी है, कि पीटर की ज़मीन की जो क्वालिटी है वो प्लेन एरिया है और माबा की जो ज़मीन है वो रॉकी लैंड है। फिर वहाँ की सॉइल फर्टाइल है या नहीं है, वाटर कितना है, वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है उस जगह पे, नेचुरल वेजिटेशन कैसा है वहाँ का, किस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं वहाँ पे, और किस टाइप की टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ की जा रही है। और जितने भी रिसोर्सेज जो हैं अवेलेबल हैं वो क्या होता है, डिफरेंट रिसोर्सेज डिफरेंट प्लेसेस में अवेलेबल रहते हैं। इसलिए जो है हर जगह पे जो है डिफरेंट डिफरेंट लाइफ्स जिन देखने को मिलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। फर्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड, मतलब कि लैंड रिसोर्सेज। तो लैंड क्या है? ज़मीन क्या है? एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और जिसने 30% एरिया कवर किया हुआ है अर्थ सरफेस का, और जिसमें से कुछ एरिया ऐसा है जो कि नॉट हैबिटेबल है। डिविजनों में पढ़ते हैं हम कि 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसने 30% जो है लैंड एरिया कवर किया हुआ है। और जो बाकी 70% लैंड एरिया बचता है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है या फिर अनइनहैबिटेड। मतलब स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब कि यहाँ पे कम लोग रहते हैं, या फिर अनइनहैबिटेड मतलब कि वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। जो अनइनहैबिटेड देखा हमने कि जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है पॉपुलेशन की डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, वो किसकी वजह से आती है? ज़मीन की वजह से या फिर वहाँ का क्लाइमेट की वजह से। जैसे कि टोपोग्राफी है, स्टीप स्लोप्स माउंटेन, जहाँ पे स्टीप स्लोप्स माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे लोग कम रहना पसंद करते हैं। जहाँ फिर लो लाइंग एरिया सस्पेक्टेड टू वाटर लॉगिंग, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है जिस एरिया में, लो एरिया में, वहाँ पे लोग रहना कम पसंद करते हैं। डेजर्ट एरिया हो गया, थिक फॉरेस्टेड एरिया हो गया, जिस एरिया में क्या कि लोग कम रहना पसंद करते हैं। प्लेन्स और रिवर वैलीज जो होती हैं वो सूटेबल रहती हैं हमेशा एग्रीकल्चर के लिए, और वहाँ पे लोग जो है ज़्यादा रहना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू डेजर्ट एरिया हो गया या थिक घने जंगलों का एरिया हो गया। नेक्स्ट है लैंड यूज़, कि अब हम ज़मीन का कैसे यूज़ करते हैं। तो देखा होगा हमने कि हम लैंड को डिफरेंट टाइप पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए करते हैं, खेती के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग के लिए, हाउस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, और हम इंडस्ट्रीज़ भी लगाते हैं ज़मीन पे। जिस टाइप का हम चाहें उसी टाइप का हम यूज़ करते हैं उसका, और जिसको हम क्या बोलते हैं? लैंड यूज़। अब हम ज़मीन का यूज़ तो करते हैं लेकिन उसको हम किस बेस पे यूज़ करते हैं? उसके फिजिकल फैक्टर के हिसाब से यूज़ करते हैं कि किस टाइप का जो है वहाँ पे फिजिकल फैक्टर्स हमको मिल रहे हैं वहाँ पे। जैसे कि टोपोग्राफी में हमने पढ़ा कि स्टीप स्लोप्स होती हैं, वाटर लॉगिंग हो गई या डेजर्ट एरिया आ गया, तो ये आपका टोपोग्राफी में आता है। फिर सॉइल, कि सॉइल उस जगह पे फर्टाइल है या इनफर्टाइल है। फर्टाइल सॉइल होगी तो आप एग्रीकल्चर करोगे, इनफर्टाइल होगी तो आप वहाँ पे बिल्डिंग्स बना सकते हो, इंडस्ट्रीज़ बना सकते हो। फिर वहाँ का क्लाइमेट कैसा है,
सूटेबल क्लाइमेट रहेगा आपके रहने के लिए तो आप रहना पसंद करोगे। जैसे लद्दाख है, उसको कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है, तो वहाँ पे लोग रहना पसंद कम करते हैं। लेकिन मुंबई में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है थ्रू आउट द ईयर। फिर मिनरल्स हैं, जिस जगह पे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाएंगे वहाँ पे लोग रहना भी ज़्यादा पसंद करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे पीने के लिए अच्छा पानी मिलेगा वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, और जहाँ पे पानी अच्छा नहीं होगा वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि पॉपुलेशन है और टेक्नोलॉजी है, वो भी अफेक्ट करता है कि हम उसको लैंड को कैसे यूटिलाइज करते हैं। लैंड को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि किसका मालिकाना हक है उस बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड कौन सी होती है? ओन्ड बाय इंडिविजुअल, मतलब कि किसी एक ही प्रॉपर्टी। जैसे हमारी ज़मीन जो हमारे नाम की ज़मीन जो है वो हमारी ही प्रॉपर्टी है, जैसे हमारी कार है वो हमारी ही प्रॉपर्टी है, तो वो होगी प्राइवेट लैंड, मतलब कि जो हमारी ज़मीन है उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। एक आगे कम्युनिटी लैंड, जिसको एक कम्युनिटी के द्वारा, जैसे एक मोहल्ले की ज़मीन हो गई, जैसे कि कहीं पार्क है आपके कम्युनिटी में तो वो पूरे कम्युनिटी का है, ना कि आपका पर्टिकुलर है। कम्युनिटी लैंड जिसको कॉमन यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि फॉडर के लिए, चारे के लिए, फ्रूट्स लगाने के लिए, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स। और जो कम्युनिटी लैंड होती है इसको हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहते हैं। पीपल और उनकी डिमांड्स जो हैं बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं, लेकिन जो लैंड है वो क्या है, लिमिटेड है, वो नहीं बढ़ रही। लोगों की डिमांड्स तो बढ़ रही हैं, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे लोगों की डिमांड्स भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो ज़मीन का टुकड़ा है वो तो वहीं का वहीं रह गया। और जो क्वालिटी जो है ज़मीन की, जो क्वालिटी है वो हर जगह पे डिफरेंट होती है, हर प्लेस टू प्लेस जो है उसमें चेंजेस आती रहती हैं। और लोग क्या करते हैं, उनको एग्जॉस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कॉमन लैंड्स को, किसके लिए, अपने बेनिफिट के लिए। लोग घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पे बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। वो जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे लोग घर बनाते हैं और बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और जो रूरल एरिया, गांव का एरिया गया, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काट के एग्रीकल्चरल लैंड जो बनाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वहाँ पे वो खेती कर सकें। अब डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आ रही हैं लैंड यूज़ पैटर्न को लेके आज के ज़माने में हमारी सोसाइटी में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लैंड की वैल्यू डिग्रेड हो रही है, कम हो रही है, लैंड स्लाइड्स हो रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, डिसर्टिफिकेशन हो रही है। और जो मेजर थ्रेट्स बन रहे हैं इन्वायरमेंट के लिए आज के ज़माने में, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लैंड स्लाइड्स होते हैं बहुत ज़्यादा, सॉइल इरोजन हो रहा है, और ज़मीन की वैल्यू जो है दिन प्रतिदिन जो है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जो है इन्वायरमेंट में भी बहुत ज़्यादा जो है वो खतरा मंडराते जा रहा है। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करके खेती को बढ़ा रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि रोड्स बनाना है, रोड्स, रेलवे लाइन बिछानी है, एयरपोर्ट्स बनाने हैं, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट का जो क्लियर किया जाता है, फॉरेस्ट को कटिंग करके। और यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है इन्होंने विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। यहाँ पे जो ज़मीन का टुकड़ा है यहाँ पे दिखाया हुआ सिंपल खेती की जा रही है। उसके बाद जैसे थोड़ी सी टाइम में चेंज आई, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ गई, पहले लोग हल चलाते थे, अब ट्रैक्टर्स आ गए, कच्चे मकान थे पक्के मकान बनना स्टार्ट हो गए, फिर चेंज आई, फिर कुछ ज़मीन के टुकड़े वैसे के वैसे ही रह गए, और बाकी वहाँ पे गाड़ी चलना, रोड बन गई, गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई, बिल्डिंग्स बन गई। और बाद में दिखाया हुआ फोर्थ पिक्चर में कि यहाँ पे खेत की जगह पार्क बना दिया गया, ज़्यादा ट्रैफिक हो गई, बड़ी बड़ी छोटे छोटे मकानों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई। क्योंकि कैसे जो है लैंड का जो यूज़ जो है चेंज होता रहता है ओवर टाइम टू टाइम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन ग्रो होती जा रही है, वैसे वैसे उनकी डिमांड्स भी जो है वो बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ही पैमाने पे डिस्ट्रक्शन हो रही है फॉरेस्ट कवर की, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, फॉरेस्ट जो है डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। और जो एरेबल लैंड है, एरेबल लैंड आपके आगे एग्रीकल्चरल लैंड, जो उसको भी चेंज करके उसमें बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से हमेशा खतरा रहता है कि जो नेचुरल रिसोर्स जो हमारा ज़मीन जो है वो कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे जैसे लैंड जो डिग्रेड होती जा रही है, और हमको कोशिश करनी चाहिए कि इसको बचाना चाहिए। कैसे बचाएंगे? अफॉरेस्टेशन करके, लैंड रिक्लेमेशन करके, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड की कम से कम जो केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके, फर्टिलाइज़र का यूज़ कम से कम करें हम। और कोशिश करो कि ओवर ग्रेजिंग पे भी लगाम लगाई जाए कि जानवरों को एक ही जगह पे ज़्यादा देर तक ना चराया जाए। और जो कॉमन मेथड्स रहते हैं ज़मीन को बचाने के, उनको
यूज़ किया जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब सॉइल, मतलब कि सॉइल रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ना है। अब सॉइल क्या है? थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस, ठीक है। वो ग्रेनी सब्सटेंस की एक छोटी सी परत है जो कि ज़मीन पे होती है, जिसको अर्थ पे होती है, इसको हम सॉइल बोलते हैं। और वो ज़मीन के बिल्कुल ही पास होती है, मतलब कि टॉप लेयर ऑफ द, जो टॉप लेयर होती है ज़मीन के ऊपर, उसको हम सॉइल बोलते हैं। और वो क्या है कि लैंड फॉर्म्स को डिफरेंट टाइप्स में बताता है कि किस टाइप का वहाँ पे है, किस टाइप की सॉइल है। वो सॉइल किससे बनती है? ऑर्गेनिक मैटर से बनती है, मिनरल से बनती है। जब रॉक्स वेदर्ड होते हैं, मतलब कि रॉक्स को जब ब्रेक होता है, वेदरिंग का मतलब होता है कि जब रॉक्स टूट जाते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, और वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको वेदर रॉक्स भी बोलते हैं हम। और इसकी वजह से क्या है, एक न्यू सॉइल की लेयर बन जाती है। और हम जो राइट मिक्स रहता है मिनरल का और ऑर्गेनिक मैटर का, जो क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है। ये है सॉइल प्रोफाइल की पिक्चर, जिसमें टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन की जो टॉप लेयर बताई हुई है, ये सॉइल की पतली सी, ये क्या है, इसको सॉइल बोलते हैं हम। जो कि ह्यूमस, यहाँ पे हमेशा मॉइस्चर रहता है और वेजिटेशन के लिए अच्छी रहती है। सेकंड लेयर है सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये एरिया बताया है सब सॉइल का, जिसमें सैंड रहती है, सिल्ट रहता है और क्ले रहता है। थर्ड लेयर आगे वेदर रॉक मटेरियल, और फोर्थ आपके आगे पेरेंट रॉक। अब है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कि किसकी वजह से सॉइल जो है फॉर्म होती है, बनती है। तो मेजर फैक्टर्स क्या हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए? पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। और कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे कि टोपोग्राफी है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, और टाइम होता है, जिसकी वजह से सॉइल फॉर्म होती है। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट सॉइल जो फॉर्म होती हैं। इधर देखेंगे हम पेरेंट रॉक में क्या आता है, जिसमें कि सॉइल का कलर वगैरह डिटरमाइन होता है, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें भी मिनरल्स कौन से पाए जा रहे हैं किस सॉइल में। फिर है क्लाइमेट, कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल, बारिश कितनी होती है, ह्यूमस कितना पाया जा रहा है उस सॉइल में, रिलीफ, कितनी ऊंचाई पे वो सॉइल पाई जा रही है, कितनी स्लोप है उस एरिया में। फिर है फ्लोरा एंड फन्ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि ह्यूमस के लिए बेनिफिशियल होते हैं। और है डे टाइम, यानी कि कितना टाइम लग रहा है, कितना समय लग रहा है सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे बताया है कि इन इंडिया सॉइल्स कुड बी एलुवियल, ब्लैक, रेड, लैटराइट, डेजर्टिक एंड माउंटेन सॉइल, कि इंडिया में जो है, इकलौते भारत में जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सॉइल पाई जाती है। जैसे कि एलुवियल सॉइल है जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है, ब्लैक सॉइल है जो कि डेक्कन प्लेट्यूज में पाई जाती है, रेड सॉइल है, लैटराइट सॉइल है, डेजर्ट सॉइल है जो कि डेजर्ट में राजस्थान वाली साइड, राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। फिर माउंटेन सॉइल जो कि हमारे हिली एरियाज में पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, कि सॉइल की वैल्यू कैसे डिग्रेड होती जा रही है, दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, उसको हम कैसे कैसे जो है बचा सकते हैं। उनके कंजर्वेशन मेजर्स क्या क्या हैं, हम कौन कौन से मेजर्स अपना के सॉइल को डिग्रेडेशन उनसे बचा सकते हैं। सॉइल इरोजन और डिप्लीशन जो है वो मेजर थ्रेट्स है, बहुत ही बड़ी बड़ी चेतावनी है हमारे लिए, क्योंकि सॉइल रिसोर्स जो एक ऐसा है जिसकी हमको हर वक्त ज़रूरत रहती है। ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर दोनों ही जो है सॉइल को डिग्रेड करते हैं। अब कुछ जो मेन फैक्टर्स क्या हैं कि जो सॉइल को डिग्रेड कर रहे हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, ओवरग्रेजिंग है, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स को जब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उससे भी सॉइल जो है डिग्रेड होती है। या फिर रेन वॉश, मतलब कि ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसकी वजह से टॉप मोस्ट लेयर जो होती है सॉइल की वो बह जाती है, जिसको हम सॉइल इरोजन भी बोलते हैं। और लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स, ठीक है, ये वो फैक्टर्स से जो कि सॉइल को डिग्रेड करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ मेथड जिसकी वजह से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट मेथड है मल्चिंग। वो क्या है? द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर, कि वो खाली ज़मीन का टुकड़ा जिसको क्या कर रहा है, कुछ प्लांट्स के बीच में है, मतलब कि प्लांट्स हैं और उनके बीच में क्या था, ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि स्ट्रॉ, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं जो कि वहाँ पे टूट के गिरी होती हैं, और वो टॉप मोस्ट लेयर जो होती है सॉइल की उसको बचाती है, और वो क्या करती है, उसमें सॉइल में मॉइस्चर भी रिटेन करके रखती है। सेकंड है काउंटर बैरियर्स। ये क्या है? स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग काउंटर्स, ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। अब क्या होता है कि जब आपने देखा होगा खेत में जो जिस टाइप की ये है काउंटर प्लोइंग जो है,
अब इसमें खेत में क्या किया होता है, साइड साइड पे जो है स्टोन्स के, ग्रास की, जो मिट्टी के छोटी छोटी लेयर सी बनाई जाती है ताकि जो है वाटर जो है इसको क्रॉस करके ना जाए और इसके बीच में ही कलेक्ट होकर रह जाए। फिर है रॉक डैम। रॉक डैम्स आर बिल्ट अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। अब रॉक डैम क्या हो गए, छोटे छोटे डैम से बनाए जाते हैं खेतों में ताकि जो है पानी का फ्लो जो है ज़्यादा तेज ना हो, जिसकी वजह से जो है सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लूज कर जाए। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग, जो कि यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई टेरेस फार्मिंग की, जिसको हम स्टेप फार्मिंग भी बोलते हैं। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स सो दैट फ्लैट सर्फेसिस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। अब क्या किया जाता है, बिल्कुल फ्लैट ज़मीन बनाई जाती है इसको अच्छे से रेडी करके, क्योंकि ये बिल्कुल स्टीप स्लोप होती है, वहाँ पे एक फ्लैट सी ज़मीन का टुकड़ा बनाया जाता है कटिंग करके, ताकि जो है वाटर का जो फ्लो है तेज़ी से ना हो और वाटर जो है वहाँ पे धीरे धीरे ही फ्लो करे ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी वहाँ पे बनी रहे। नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। कि डिफरेंट क्रॉप्स को इकट्ठा लगाया जाता है ताकि जो है कि जब काटने की बारी आएगी तो हम एक ही क्रॉप को काटेंगे, दूसरे को नहीं काटेंगे, क्योंकि उसका हार्वेस्टिंग का टाइम पीरियड अलग होगा। तो जब हम लगाते हैं तो हम डिफरेंट क्रॉप्स को लगाते जाएंगे ताकि जो है कि सॉइल इरोजन कम से कम हो सके। नेक्स्ट है कंटूर प्लोइंग, जो कि यहाँ पे इन्होंने पिक्चर दिखाई हुई है। प्लोइंग पैरेलल टू द कंटूर ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। कि हमको कंटूर के साथ साथ ही प्लोइंग करनी चाहिए ताकि जो है पानी का फ्लो जो है वो फास्ट ना हो और सॉइल की फर्टिलिटी को वो वेस्ट ना करे। लास्ट है शेल्टर बेल्ट्स। इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। यहाँ पे बताई गई शेल्टर बेल्ट की कि कोस्टल एरिया में या फिर प्लेन एरिया में क्या किया जाता है कि लगातार पेड़ों को लगाया जाता है इस रो में, ताकि जो है जब भी कोई तूफान आता है तो सबसे पहले इस रो को टकराए और उसके बाद जो है तूफान जो है इसको क्रॉस करके आगे जाए। और अब जब इसको टकराएगा तो उसके बाद जो इंटेंसिटी होगी विंड की वो थोड़ी सी लो हो जाएगी, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन जो है, विंड इरोजन वो नहीं हो पाएगा और सॉइल की फर्टिलिटी वैसे की वैसी ही बनी रहेगी। स्टूडेंट, यहाँ पे एक एक्टिविटी है सॉइल इरोजन को लेके कि इस छोटे से बॉक्स में इन्होंने क्या कि सिंपल मिट्टी रखी हुई है और इसमें छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं। जब इन्होंने वाटर इसमें ड्रॉप किया तो जिसमें सिर्फ मिट्टी थी, सॉइल थी, तो उसके साथ जो पानी जब वहाँ से बहा, वहाँ से निकला तो वो अपने साथ छोटे छोटे पार्टिकल, सॉइल के पार्टिकल को भी लेके वो निकला, मतलब कि सॉइल इरोजन हो रहा है इस एरिया में। और जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट लगे हुए थे वहाँ पे जब उन्होंने वाटर को ड्रॉप किया तो वहाँ पे जब पानी बह के निकला तो वहाँ पे उसने अपने साथ बहुत ही कम मिट्टी लाई, मतलब कि वहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं हुआ। तो हम ऐसे ही कर सकते हैं कि अफॉरेस्टेशन करके सॉइल इरोजन को, लैंडस्लाइड को कम से कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को भी इसमें हम पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ नेशनल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। होप कि स्टूडेंट की आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।